पहाड़ के अंदर है तो उमस काफ़ी ज़्यादा है, पसीना नहीं रुक रहा है। दोस्तों, यूं तो चित्रकूट में घूमने के लिए बहुत सारे स्थान हैं और सबका अपना एक महत्व है और भारत के प्राचीन स्वर्णिम इतिहास से जुड़ाव भी है। इस फटिकशिला आरोग्य धाम के दर्शन के बाद अब बारी थी अपने अगले गंतव्य की ओर अग्रसर होने की, और यह वह स्थान है जिसे हम गुप्त गोदावरी के नाम से जानते हैं। चित्रकूट सही मायने में वह स्थान है जहाँ के कण कण में श्री राम है। यहाँ का हर स्थान अपने आप में श्री राम से जुड़ी अनोखी कहानियों को छुपाए हुए है, और जब भी आप कभी इस दिव्य स्थान पर आते हैं तो आप उस विशेष जुड़ाव की अनुभूति कर पाते हैं, और शायद वह विशेष अनुभूति ही है जो आज इस तेज धूप और भीषण गर्मी में हमें बिना रुके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। भाई साहब, गर्मी इतनी भयानक है, मैं क्या बताऊं यार। मतलब आधा एक घंटे में मेरा 2-2 लीटर की 2 बोतलें खत्म हो गई पानी की। धूप बहुत तेज है, पहाड़ यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा है। थोड़ा दूर चलते एकदम गला सूख जाता है। अब हम निकल रहे हैं गुप्त गोदावरी के लिए। सामने रास्ता है, बोर्ड के हिसाब से तकरीबन 3-4 किलोमीटर यहाँ से बचा होगा गुप्त गोदावरी। उसके बाद उस इलाके को कवर करेंगे। आरोग्य धाम के बारे में मैंने सुना बहुत कुछ था, लेकिन वहाँ पे वही एक हॉस्पिटल टाइप है, एक होटल है और एक नहाने की जगह है। वहाँ थोड़ा समय बर्बाद हुआ है, लेकिन अब निकलना है गुप्त गोदावरी के लिए। और यहाँ से सीधा देखिए, अब यहाँ पे सीधी बात है, गोप्रो की कमी मुझे महसूस हो रही है। अगर गोप्रो होता तो बहुत अच्छी अच्छी फुटेज थी जो अब तक हम दे पाते, लेकिन अब गोप्रो नहीं है तो क्या किया जाए। हालांकि मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं पहली बार इस स्थान पे आया हूँ, लेकिन बाल्यकाल में यह स्थान मेरे लिए एक पर्यटन स्थल से ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि शायद उस आयु में मेरे लिए इस स्थान के महत्व को समझ पाना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन वर्षों पश्चात जब आज पुनः इस स्थान पर आगमन हुआ तो यहाँ की भव्यता मन को प्रफुल्लित कर रही थी और उत्सुकता इस स्थान के दर्शन के लिए लालायित कर रही थी। कहते हैं ना, जब मन में प्रभु भक्ति की भावना हो तो कोई परिस्थिति आपको रोकने के योग्य नहीं होती। आज यहाँ इस स्थान पर यही देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां सूर्य देव अपने रौद्र रूप में प्रतीत हो रहे हैं, मानो कि जैसे वो इस स्थान पर अग्नि वर्षा कर रहे हो, तो वहीं दूसरी ओर भक्तों का उत्साह भी चरम पर था, जो प्रभु दर्शन का निश्चय करके ही आया था। और मानो उन्होंने ये ठान लिया था कि मौसम आज चाहे जैसा भी हो, सूर्यदेव भले ही चाहे जितनी ही गर्मी बढ़ा दें, लेकिन बिना प्रभु दर्शन यहाँ से वापस नहीं जाना है। और इस चीज को आप इस लंबी लाइन को देख करके समझ सकते हैं कि भक्तों के मन में जो उत्साह है वो चरम पर है। उन्हें इस भीषण गर्मी या इस खराब मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस स्थान पर बीतते समय के साथ बहुत सारे उल्लेखनीय बदलाव भी हुए हैं जो प्रत्यक्ष हैं। यदि आप यहाँ पहली बार आते हैं और आपका साधन आपकी कार है या बस है या जिस आप माध्यम से यहाँ पर आते हैं, उनके ठहराव की एक उत्तम व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। यदि आप कार से आते हैं तो आपको यहाँ पर पार्किंग मिलेगी, और यदि आप मेरी तरह बाइक से आते हैं तो यहाँ पर आप किसी भी दुकान में जहाँ से आप प्रसाद लेते हैं उनके देखरेख में आप बाइक को छोड़ सकते हैं, अपने सामान को छोड़ सकते हैं, और वो पूरी तरीके से सुरक्षित भी होते हैं। उसके पश्चात जब आप आगे बढ़ेंगे मंदिर तरफ, तो मंदिर दर्शन से पहले आपको एक टिकट लेना पड़ेगा, और उस टिकट के लिए जो मूल्य है, अगर हम वयस्कों की बात करें तो वयस्कों के लिए 20 रुपए और बच्चों के लिए 10 रुपए का जो मूल्य है वो निर्धारित किया गया है। और उस टिकट लेने के पश्चात आप आगे दर्शन के लिए जा सकते हैं। गुप्त गोदावरी चित्रकूट में घूमने के लिए सबसे दिलचस्प जगहों में गिना जाता है। यह एक प्राकृतिक आश्चर्य और अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व का स्थान है। चित्रकूट के अन्य सभी प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों की तरह इसके पीछे भी एक आकर्षक पौराणिक कथा है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। चित्रकूट जिले से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थान राम भक्तों के द्वारा सर्वोच्च सम्मान में आयोजित किया जाता है। हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण के अनुसार यही वो स्थान है जहां पर भगवान श्री राम, भगवान लक्ष्मण और प्रभु श्री राम की भार्या सीता माता ने अपने वनवास का एक निश्चित समय व्यतीत किया था। इस स्थान को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहाड़ के अंदर 2 गुफा प्रणालियां हैं, जिनके अंदर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। हालांकि जो पहली गुफा है वो काफी ऊंची और चौड़ी है, लेकिन उसका जो प्रवेश द्वार है वो काफी सकरा है, जहां पर गुजरना अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल कार्य है। जबकि जो दूसरी गुफा है वो लंबी है और सकरी है, और उस गुफा के अंदर गहरे चट्टानों से पानी की एक धारा लगातार बहती रहती है, और ये धारा जमीन में गायब होने से पहले दूसरी गुफा की ओर बह जाती है। ये एक अजीबोगरीब घटना है जिसने पर्यटकों को हमेशा हक्का बक्का करके रखा हुआ है, और यह स्थान गुप्त गोदावरी का नाम शायद इसी वजह से प्राप्त भी करता है। इन बड़ी गुफाओं में से पत्थर के नक्काशीदार सिंहासन भी हमें देखने को मिलते हैं। माना जाता है कि ये जो सिंहासन है ये भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के हैं, और वो यहीं पे विश्राम किया करते थे। तो भैया गुप्त गोदावरी में बैठे, यहाँ हर जगह दाने दान करवाया जा रहा है।
गुफा काफ़ी अच्छी है, लेकिन दिक्कत ये है कि पहाड़ के अंदर है तो उमस काफ़ी ज़्यादा है, पसीना नहीं रुक रहा है। आमतौर पे मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे मैं वीडियो बना पाऊँगा, लेकिन मौका मिला है तो चुकेंगे भी नहीं। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से। घुटने तक के गहरे पानी से गुजरते हुए गुफाओं की सुंदरता को निहारते हुए ये वास्तव में एक बहुत ही रोमांचक और साहसिक कार्य है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सक्रिय जगह में आने से बहुत डरते हैं। लेकिन अगर आप इस स्थान को गौर से देखेंगे तो पूरी यात्रा का जो मुख्य आकर्षण है वो राम दरबार नाम की एक गुफा के अंदर स्थित मंदिर है, जहां पर प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी की मूर्तियां एक उठे हुए चबूतरे पर विराजमान है और इसके ठीक ऊपर एक छेद है जिसे सूर्य का प्रकाश गुफा के अंदर प्रवेश करता है। हालांकि वैसे तो अगर हम गुफा को गौर से देखें तो यहाँ पर प्रकाश का कोई खास सोर्स नहीं है और इस स्थान को प्रकाशित करने के लिए जो लाइट है उनकी व्यवस्था करी गई है। साथ साथ जो फैन है वो भी चलते रहते हैं ताकि यहाँ पर सांस लेने में दिक्कत ना हो और गर्मी से भी जो राहत है वो मिल सके, क्योंकि गुफा के अंदर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, या यूँ कह ले पानी की वजह से जो उमस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और पसीना लगातार आपके शरीर से बहता ही रहता है। ये स्थान इतना दिव्य और इतना खास है और शायद यही कारण है कि पूरे चित्रकूट में सबसे ज़्यादा जो पर्यटक आते हैं वो शायद इसी स्थान पे आते हैं, क्योंकि अपने आप में यह स्थान उनको बहुत ज़्यादा रोमांचित कर देता है। एक तरफ जहाँ प्रभु श्री राम के दर्शन की अनुभूति उनको होती है, तो वहीं ये जो रोमांच है गुफा का वो उनके इस पूरे के पूरे यात्रा को और भी ज़्यादा यादगार बना देता है। इस स्थान का अपना ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम, उनकी भार्या सीता और भगवान लक्ष्मण ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान कुछ समय इसी गुफा में बिताया था और उनका दरबार भी यहाँ पर लगा करता था। पौराणिक कथाएं ये भी कहती हैं कि जिस समय प्रभु श्री राम, उनकी भार्या सीता और भगवान लक्ष्मण यहाँ पर विराजे थे तो उनके दर्शन के लिए स्वयं माता गोदावरी और देवतागण यहाँ पर उपस्थित हुए थे और शायद इसीलिए इस स्थान का नाम गुप्त गोदावरी के नाम से भी जाना गया। हालांकि इतिहासकारों की बात माने तो गुफा के भीतर की जो चट्टानें हैं वो काफी पुरानी हैं और उनके नीचे से ही जो नदी है वो बहती है, जो पहाड़ों में जाकर के गायब हो जाती है। हालांकि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है और विज्ञान के जानकार लोग भी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपने रिसर्च वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको भी इस स्थान को लेकर के जो एक सटीक उत्तर है वो नहीं मिल पाया है कि आखिरकार ये जो घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, उनके पीछे की असली वजह क्या है। गुफा के बाहरी हिस्से में एक विशाल चट्टान की छत से आपको पानी बाहर निकलते दिखाई पड़ेगा। कहा जाता है कि जहां से पानी निकलता है वह दानव मयंक का अवशेष है। कथाओं के हिसाब से जब माता सीता एक बार यहाँ पर स्नान कर रही थी तब इसी राक्षस ने माता सीता के कपड़े चुराने का प्रयास किया था और बाद में लक्ष्मण जी के द्वारा इस दानव का वध किया गया था और उसके बाद से उससे जुड़ी जो कथाएं हैं वो यहाँ पर प्रचलित हैं। तो ये स्थान अपने आप में बहुत ज़्यादा भव्य है। हालांकि इस स्थान को लेकर के कहानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, अगर हम सुनाने बैठे तो शायद जो वीडियो है वो घंटे भर से भी ज़्यादा का हो जाएगा। इसलिए कभी भी अगर आप चित्रकूट आते हैं तो गुप्त गोदावरी का दर्शन जरूर करिए और आप भी उस रोचक अनुभव को यहाँ पर आके एक्सपीरियंस करिए जो हमें हो रहा है। साथ ही साथ इस स्थान का जो ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है उसका आप साक्षी भी बन सकते हैं जब आप यहाँ पर आएंगे। हालांकि ये गुफा अपने आप में बहुत ज़्यादा अद्भुत है और अब तकरीबन हम आधे घंटे से ज़्यादा का समय यहाँ पर व्यतीत कर चुके थे। एक तरफ जहाँ गुफा के एक हिस्से में हमें गर्मी ने बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था और हमें ये लग रहा था कि कितनी जल्दी हम यहाँ से बाहर चलें, लेकिन जैसे ही हम इस गुफा के दूसरे हिस्से में आते हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है तो मानो हमारी थकान और गर्मी एकदम से दूर सी हो गई और हमारा यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। लेकिन क्योंकि समय का अभाव था और हमें अपनी अगली डेस्टिनेशन पे पहुंचना था जहां पर और भी कई रोचक जानकारियां हमारा इंतजार कर रही थी, तो हमने अब यहां से विदा लेने का फैसला किया। हमने माता गोदावरी के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और अपने अगले सफर की ओर बढ़ने का निश्चय किया। और उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं इस गुफा से तो आपको यहाँ पे जो दुकानें हैं वो देखने को मिलेंगी। अब दुकानों में सबसे खास बात ये है कि श्रृंगार से लेकर के बच्चों के खेल कूद का सामान आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। और हमने शुरू में ही कहा कि अगर आप लगेज लेके आते हैं या अगर आप अपने निजी साधन से आते हैं तो आपको यहाँ पर डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाकायदा उनकी पार्किंग से लेकर के आपके सामान की सुरक्षा तक का जो प्रबंध है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से किया गया है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप बाइक लेके आते हैं तो आप जिस दुकान से प्रसाद खरीदते हैं आप उनके दुकान के सामने ही बाइक को खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि जिन भैया के दुकान से हमने अपना सामान खरीदा था प्रसाद का वहाँ पर ही हमने अपनी बाइक को खड़ी कर दिया था और आप यकीन मानिए कोई भी सामान टच से मस नहीं हुआ।
यानी ये स्थान जितना दिव्य है उतना सुरक्षित भी है। तो आप बिना किसी भय के यहाँ पर आ सकते हैं और आप एक अच्छा समय यहाँ पर व्यतीत करिए और अपने प्राचीन इतिहास को अनुभव करिए और उस समय की जो भव्यता थी उसको भी अनुभव करिए। तो आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम मानते हैं कि हमारी एडिटिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं है, शायद हम प्रेजेंट उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपना 100% अपने वीडियो को दे रहे हैं ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन हम पहुंचा सकें। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ही देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा नई जानकारियाँ भी प्रदान करेंगे और आपके मन में नए स्थानों के प्रति जो रोमांच है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, इंटरेस्टिंग जगहों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।